मैं यशोवर्धन आजाद झा, आप जरा ये बताइए, आप तो पुलिस, इतने कद्दावर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, ऐसी तुरत फुरत तामील एक आदेश की सरकार द्वारा कभी होती देखी है? 3:30 बजे एक्स पार्टी ऑर्डर आता है, 6:15 कोर्ट कमिश्नर, डीएम, इलाके का कप्तान सब पहुंच जाते हैं और सर्वे शुरू कर दिया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले गलती है कलेक्टर और एसपी की कि जब आपको ऐसा आदेश मिलता है, और मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा कोई भी आदेश आता है तो ये बात वाजपेयी जी ने सही कही कि कोर्ट राजनीतिक से बिल्कुल अलग है। चाहे कोई भी डेट सामने हो या आमने हो, वो अपना डिसीजन देगा, ये ठीक है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि कलेक्टर और एसपी की ये जिम्मेवारी है कि जब भी कोई ऐसे आदेश कोर्ट से आए और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रियल में आता है, तो वो उसे देखें, समझें और फिर तिथि का चयन करें। और ये बिल्कुल सही है कि उस दिन तिथि का चयन करना गलत था, क्योंकि इस सर्वे में सबसे पहले उनसे यह पूछना चाहिए था, एएसआई से, कि आपको इसमें कितना समय लगेगा। और ये स्पष्ट था कि उसके जो वो अपने जब वो कंक्लूजन पे आते, और ये एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग की ये प्रोटेक्टेड साइट है, ये जामा मस्जिद। ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए। या तो इसलिए एएसआई को यह स्पष्ट बताना चाहिए था, क्योंकि सनलाइट की आवश्यकता है, और वो उसी कारण को देके वो सर्वे इसमें बंद एक हुआ और था। दिलचस्प बात है यशोवर्धन झा आजाद साहब, वो ये कि याचिका में, मैंने वो याचिका भी पढ़ी, याचिका में दरअसल कहा क्या जा रहा है, राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में से। ये बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि याचिका में था क्या, मांग क्या की जा रही है। मस्जिद के अंदर से रास्ता बन जाएगा क्या? वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, उसके अंदर से राह मांग सकते हैं आप? नहीं, वो मांग थी, लेकिन उसके बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था कोर्ट नहीं तो द्वारा। अभी तो सर्वे नहीं तो उसी बिना, मांग तो ये हाँ, है ना कि राइट ऑफ वे चाहिए, वहां से रास्ता निकालना है जी। ठीक है, तो सर्वे के बारे में जो बात हो रही थी, मेरा ये कहना है कि अगर वो समय निर्धारित करते और उचित समय निर्धारित करते कि सनलाइट के लिए ये आवश्यक है कि 5 घंटे हम सुबह से शुरुआत करेंगे, 8 से लेकर 1 बजे तक, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे जो सर्वे हुआ उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए सर्वे में समय लगता है दूसरे दिन, तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि भीड़ को अनियंत्रित करे, भीड़ को भड़काऊ भाषण दे, और अगर कोई ऐसा देता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात आती है, अगर आप पुलिस कल भी पे मैंने ये पथराव, सवाल पूछा था बिल्कुल यशोवर्धन होती जी, अनुज चौधरी जो इलाके है। के सीईओ हैं, उन्होंने कहा 50,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, पुलिस को नहीं पता लगा। जी, आजकल तो हम ड्रोन नहीं मैपिंग की बात कर रहे हैं, घरों की नहीं मैपिंग नहीं होगी, नहीं सब नहीं कुछ, नहीं मतलब नहीं, 50,000 पता लोग भी इकट्ठा लगता, हो जाएंगे, नहीं पता लगता है। नहीं पता भी लगता है तो क्या करेंगे पुलिस, बताइए मुझे। अगर शासन ने, शासन का एक बाल बुलंद होना चाहिए। अगर दोबारा सर्वे हो रहा है तो किसी को हक नहीं है कि वो भीड़ को इस तरह के भाषण दे, भड़काऊ भाषण दे। 50,000 भीड़ इसी तरह इकट्ठा थोड़ी हो जाती है, लोगों के कहने से हो जाती है। सही बात है। और अगर दूसरे दिन सर्वे हुआ तो हुआ, तो किसको हक है कि उस पे जाके तोड़ फोड़ नहीं, करे इसमें और भी ये। एक और पहलू ये है, मनोज सिंह काका, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, भाई 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो गया, संयोग था, प्रयोग था, 20 तारीख को चुनाव होने थे, वो बात तो खत्म हो गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ 1.5 घंटे। तो 20 तो चलिए मान लिया कि संडे था जी, 20, 21, 22, 23, क्या आप लोग जी। या वहां पर जो पक्ष था वो अदालत में जाकर, ऊपरी अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता था ये एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे दे दिया एसडीएम कोर्ट ने? देखिए, जो आपका सवाल है, आज चूंकि संविधान दिवस है और आपने संविधान पर बहुत बात करी, और मैं गांव से आपसे संवाद कर रहा हूं, और जब मैं गांव में था तो एक बात के लिए आपके, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आपके उस विचारधारा के लिए आपको साधुवाद दिया जिसमें आप कहते हैं कि
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये हमारे बुजुर्गों ने कहा। आज आपके डिबेट की बड़ी चर्चा हो रही थी, जो आपने बात कहा, जानते हैं ऑर्डर जो वहां हुआ वो सिर्फ चूंकि हम भी एक वकील हैं, सीनियर डिवीजन जो सिविल जज ने जिसने ऑर्डर पास किया, एक तरफा ऑर्डर पास किया। अगर उसने, चूंकि जो जज होता है वो उसका काम होता है कि संविधान की सर्वोपरिता कैसे बनी रहे, ये काम न्यायालय का है। और संविधान में एक बात आर्टिकल 14 है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है। अगर वो जज जो आदित्य सिंह जज हैं, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के स्वजाति हैं, उन्होंने संविधान की अब आप सर्वोपरिता जज को की भी बनाए जाति रखने के तलाशने बजाय- लगे मनोज सिंह मैं खत्म काका। कर रहा हूं। अब आप जज की सुन भी लीजिए, नहीं अरे नहीं, सुनिए। जो सवाल अरे है जाति उसका जवाब दीजिए ना। 19 तारीख 20 वो गलती से मुंह से निकल गया, इतवार वगैरह नहीं था, वर्किंग डे था। एक मिनट सुनिए ना, 20 को, 21 को, 22 को आप जा सकते थे अदालत में, ऊपरी अदालत में जाकर स्टे ले लेते। नहीं, देखिए, सिविल कोर्ट में जो इंतरिम ऑर्डर होता है, चूंकि वो फाइनल ऑर्डर नहीं था, इंतरिम ऑर्डर का उसी सेम इंतरिम ऑर्डर के बाद अगर कोई ऑर्डर लेना है या उस पे स्टे लेना है तो सेम कोर्ट में ही अपील की जाती है। वो चूंकि उनका अंतिम, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो इतना पक्षपाती जो जज हों, चूंकि हम लोग वकील हैं, और जो संविधान में जो बात कही गई है उसमें बात कही गई है सबके साथ समता का भाव रखने का, सबको प्रतिष्ठा और अवसर में समता का भाव रखने का, तो वो उसे खारिज कर देते। ये सवाल योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के है कि जो सरकार 15 के 15 बच्चों के जल जाने पर भी जरा सा भी संवेदना नहीं दिखाती है, बल्कि उनके मिनिस्टर जाते हैं तो वहां पे चूना छिड़का जाता है। जिस सरकार में अभी हाल ही में गोपाल नारायण मिश्रा की बहराइच में हत्या हो गई, और जिस सरकार को अनेकों बार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप संविधान के किसी भी बात की मानते नहीं हैं, आप लगातार उसके मूल्यों के और लोगों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं, वो सरकार, जो सरकार नौजवानों को यूपीएससी में, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पर एक ऑर्डर देने में 4 दिन धरने देती है, उस सरकार में इतनी जल्दीबाजी क्या थी? और उसमें कहीं यह नहीं लिखा गया था कि जो वकील जाएगा, जो शासन प्रशासन जाएगा, उसके साथ कुछ धार्मिक उन्मादी लोग जाएंगे। वो तस्वीरें और वीडियो भी आपके साथ आई है, उसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत साधारण बात है कि हमारे आपके घर में आकर के कोई कहेगा अल्लाहू अकबर, तो हमें आपको कितना अच्छा लगेगा? या हम किसी के घर में जाके कहें जय श्री राम, और उस तो जय उसका श्री राम मतलब के ये भाव थोड़ा है में कि आप भी भड़काने प्यार नहीं, लगेंगे। बल्कि उन्माद हो। जियाउर रहमान बर्क पर आरोप क्या है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, अरे 24 तारीख को तो जियाउर रहमान कल मेरे साथ कार्यक्रम में भी थे, बल्कि उन्होंने तब भी ये दावा किया कि भाई 24 तारीख को तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बेंगलुरु में था, पर 22 तारीख को क्या भाषण दिया जा रहा था? पुलिस कह रही है भड़काऊ भाषण दे रहे थे जियाउर रहमान बर्क। देखिए, मैं पुलिस की बात को क्यों ना मानूं? पुलिस तो नहीं, आप बिल्कुल मानिए, आपको मानने की स्वतंत्रता है, पुलिस की बात को मानिए, लेकिन पुलिस के उस वीडियो का भी आकलन करिए जिस वीडियो में एक पुलिस अफसर कह रहा है कि गोली चलाओ, सभी चलाओ, और वो गोली इसलिए नहीं चलाई जा रही क्योंकि जिस शासन का और जिस सरकार का मुखिया ही अपने सदन में स्वयं ये बात का करे और वो संविधान को हाशिए पे रख करके और ये कहता है कि ठोक दिया जाएगा, तो उसके शासन प्रशासन के उसके लोग वही कृत्य करेंगे, वो कभी भी संविधान सम्मत काम नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि उनका मुखिया कहता है कि ठोक दिया जाए, तो हर तरह के समस्याओं का समाधान सिर्फ ठोक दिया जाना है। तो कभी योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर पर लिखा कि संविधान जिंदाबाद, गर्व से कहो हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से जिएंगे। वो तो लिखते हैं कि हिंदू, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हमारे दर्शक हैं, एक मिनट, मनोज धर्मेश प्रसाद हैं, कटिहार वासी हैं, बिहार में रहते हैं, वो कह रहे हैं दरअसल राम मंदिर निर्माण से अयोध्या चैप्टर खत्म हो चुका है, अब राजनीति के लिए नया मुद्दा चाहिए, संभल में हिंसा इसी राजनीति का हिस्सा लगती है।